हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। महादेव की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो आज मुझे जाना था अपने मायके। तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले अपना जो व्यायाम करना होता है व्यायाम करके, तो मैंने क्या है, सबसे पहले झाड़ू पोछा करके फिर मैं नहा ली थी 8:15 बजे तक, क्योंकि मुझे बनाना था खाना जल्दी। तो नहा धो के फिर पहले चाय पी। चाय पीते पीते मैंने क्या है, सब्जी वगैरह काट दी थी, क्योंकि बैठने का टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं था। तो क्या है, सुबह उठ तो मैंने फटाफट से क्या है, आलू और गोभी काटी, और ये भी उठ गए थे तो इनको भी चाय दे दी थी। तो हम क्या है, फटाफट से तैयार तो हो ही गई थी मैं नहा के, कि मुझे जहाँ जब जाना होता तो मैं वही कपड़े फटाक से डाल लेती। तो फिर नाश्ता पानी करके हम दोनों क्या है, 10:30 बजे तक घर से निकल गए थे, क्योंकि वहाँ पे मायके में भी मेरा राशन मिलता है, तो मुझे आज राशन लेने भी जाना था। बाकी मैं आज आपको अपने पुराने घर का होम टूर भी दिखाऊंगी कि मेरा पहले वाला घर कैसा था। आप ज़रूर पूरा वॉच कीजिए वीडियो को, आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये हम रास्ते में जाते हुए, यहाँ पे मैरिज होम काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। तो सबसे इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने सुबह मेरे को छोड़ दिया था जाते वक्त, ये ऑफिस निकल गए थे और मैं चली गई थी घर। तो सबसे देखिए धूप कितनी हो रही है, धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी उस समय। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, राशन लिया, क्योंकि ना आते आते 11:15 हो गए थे। तो सबसे पहले मैंने राशन लिया, फिर मैं घर गई, फिर मैंने अपना चाय पानी पिया, नाश्ता करा, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि मैं फिर 5 बजे शाम को वापस आई थी। तो आज का पूरा दिन का शेड्यूल मेरा ऐसे ही रहा। तो पापा, संडे था तो पापा भी घर पे मिल जाते, इसलिए मैंने कहा कि मैं संडे को ही जाऊंगी। तो ये देखिए मेरा बाहर का फ्रंट है, ये देखिए ये मेरा फ्रंट है, साथ में ये मम्मी का घर। तो मेरा एक पैर मायके में रहता है, एक पैर मेरा ससुराल में। किस किस के घर ऐसे हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। तो ये खोला मैंने अपना गेट का दरवाज़ा। तो ये देखिए अंदर इस वाले गेट में भी पापा ने लॉक लगा दिया। तो पापा ही आजकल किराएदार चले गए हैं खाली करके। तो पापा क्या है, पापा ही संडे की छुट्टी रहती है, तो पापा क्या है, घर की पूरी पापा ने ही सफाई कर रखे, ऊपर छत वगैरह सारा। तो मुझे आके काम करने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती, तो पापा आके सारा सफाई कर देते हैं। तो ये देखिए घुसते ही पहले जीना है, फिर ये किचन का एरिया है, यहाँ पे ये प्लग लगा हुआ है। तो यहाँ पे मेरा फ्रिज खड़ा होता था। यह है चम्मच का स्टैंड। तो मैंने सामान वहाँ से कुछ भी नहीं निकाला था, जो लगा हुआ था एज इट इज मैंने वैसे ही छोड़ा है। तो यह है मेरा किचन का एरिया। यहाँ पे भी देखो विंडो है, एग्जॉस्ट फैन यहाँ पे भी लगा था, 2 टूटे, एक मोटर की, एक डायरेक्ट टंकी की। तो ये देखिए मेरा छोटा सा किचन। तो घर तो देखा, क्या पता हम बाद में सेल आउट कर दे। तो मैंने कहा एक बार मैं अपने घर की यादों को एक बार फिर से अपनी मतलब आँखों में, अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लूँ। तो मम्मी ने ना गोदी में पहले कड़ी पत्ते तोड़ लिए थे, अपने पल्ले में रख लिए थे। ये हमारा नीचे वाला कमरा है। तो ये देखिए बच्चों ने बना रखा था, ये भी एज इट इज़ ऐसी कैसी लगा है, बच्चे आए थे। तो ये नीचे की दीवारें हमने ऐसे वहाँ पे ये पेंट करी थी। और ये देखिए पंखा कितना गंदा हो रहा है। तो हमने वहाँ से पंखे भी नहीं उतारे थे, ट्यूबलाइट वगैरह सब ऐसे ही रखा हुआ था। तो ये मेरा ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग मैंने दीवार पे ही लगवा दिया था ऐसे नीचे, क्योंकि चूहों ने ख़राब कर दिया था, तो नीचे का मैंने बॉक्स निकाल दिए थे। तो ये ड्रेसिंग भी मेरा वहाँ पे एज इट इज़ ऐसे ही लगा हुआ है। ये देखिए किचन, तो किचन और कमरा अटैच था, तो जिससे मुझे बहुत आसानी होती थी नाश्ता पानी देने में, बहुत अच्छा। तो ये हमारे क्या है, सागवान की लकड़ियाँ लगा रखी। देख के हमने कितने प्यार से, अपना घर जब बनाते हैं ना तो एक एक चीज़ अपने हिसाब से लगाई जाती है। तो हमने उस समय सागवान की लकड़ियाँ लगा रखी है अपने गेट पे। तो अब ये चली गई मैं ऊपर। तो यह सारा ऊपर का एरिया है। यहाँ पे होती है खिड़कियाँ हैं, तो खिड़की खोल देती हूँ मैं पहले, थोड़ा उजाला जाएगा।
और यहाँ पे लगा था शीशा और वॉश बेसन, ये टूट गया है। यहाँ पे तौलिया टांगने वाला भी ऐसे लगा, ब्रुश वाला भी ऐसे रखा है, ऊपर शैम्पू के लिए भी ऐसे रखा हुआ है। और ये हमारा देखिए ये वाला गेट बहुत कम चलते थे, छज्जा है ऊपर, स्टोर रूम्स टाइप जैसे। यहाँ पे नीचे वाले में हमने क्या इंग्लिश सीट बैठा रखी है, इसमें भी सामान जैसा लगा हुआ है एज इट इज़ ऐसी कैसी लगा हुआ है, साबुनदानी वगैरह सब ऐसी लगा हुआ है। तो उस समय गेट भी ये ऐसे चलते थे, हमने हल्के वाले गेट नहीं लगवाए थे। तो ये अब चली मैं ऊपर छत के ऊपर टेरेस पे। तो यहाँ पे देखिए हमने इन्वेटर रखने के लिए देखिए कितनी अच्छी जगह छोड़ रखी है। तो यहाँ पे हमारा क्या है इन्वेटर रहता था। तो ये देखिए, और यहाँ पे भी मैंने देखो पौधे कितने अच्छे लगा रखे थे। ये तो पापा ने पानी दे दे के ये सारे इनमें ना सूख गए थे, अब ये तो पापा पानी देते डेली। तो ये देखो हरे भरे हो गए। कितने हैंगिंग प्लांट मैंने दिवाली पे लाए थे, बड़े प्यार से ला के लगाए थे मैंने सारे। बहुत शौक़ है मुझे पौधों का, पर यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ती है। कितने सारे पौधे मैंने देखो यहीं छोड़ रखे हैं, बड़े बड़े गमले सारे। देखो स्नेक प्लांट भी कितना हो रखा है। ये सारे प्लांट ना ऐसे रखे हुए हैं। चौकी बनवाई थी मैंने स्पेशल ताकि छत में पानी ना रह जाए। और ये है मम्मी की छत, मम्मी की छत में भी काफ़ी पौधे लगे हुए हैं, देखिए सारा। और ये हमारा स्टोर रूम है, ऊपर जितना एक्स्ट्रा सामान होता था ना सारा हम यहीं पे रख देते। तो आजकल इन्होंने क्या है यहाँ पे ऑफिस बना रखा है, तो इनका कंप्यूटर वगैरह सब यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे। तो जितना एक्स्ट्रा सामान है अभी ये रखा हुआ है। ये है मेरा भतीजा जो साथ में चलता है ये देखिए। तो यहाँ पे ये क्या है ऊपर छत में भी हमने क्या है इंग्लिश वाली हिंदी सीट बैठा रखी थी, सॉरी ये छत। तो देखो घर को कितने प्यार से मैंने सजा के संभाल के रखा हुआ है, एक एक चीज़। अब देख रही हूँ ना मैं, तो थोड़ा जब गंदा हो जाता ना तो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो छत में भी क्या है जाले वाले लग गए ऑफिसली, अब 1-1.5 महीने से घर बंद है तो जाले वगैरह देखो लग ही जाएंगे। तो देखो कितना सामान वहाँ पे भी पड़ा हुआ है। जब सेल आउट करेंगे शायद तो फिर मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकाल लूँगी, तब देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। आपको मेरा घर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। तो ये था मेरे घर का छोटा सा होम टूर जिसमें मैं रहा करती थी। बहुत प्यार से सजाया संवारा घर को, बहुत मेहनत लगती है घर को बनाने में, पर क्या करें छोटी छोटी जगह को छोड़ के थोड़ा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। बच्चे बड़े हो गए थे तो जगह के हिसाब से फिर जगह भी देखो चाहिए होती है टाइम के वक्त के साथ साथ। तो यहाँ भी मैंने कम से कम नहीं काटे होंगे 16-17 साल तो काटे हैं। और ये देखिए बीच का कमरा मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो ये है बीच का कमरा। तो यहाँ पे लगा था एसी, जो एसी अभी यहाँ पे हमने लगाया है। और ये देखो मंदिर है, मंदिर भी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, मंदिर भी नहीं निकाला। यहाँ आके मैंने नया मंदिर लिया था। तो ये भी कमरे ना यहाँ पे मेरे बड़े बड़े थे, डबल बेड लगा के टेबल कंप्यूटर टेबल वगैरह सब आराम से लगा था, इतना बड़ा कमरा था। तो पंखे भी दोनों फ्लोर में मैंने पंखे भी ऐसे ही छोड़े हुए हैं, लाइट ट्यूबलाइट बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही छोड़ी हमने। यहाँ पे आके नए पंखे लगाए, वहाँ के पंखे हमने नहीं निकाला। जो सिर्फ मेरा किचन में लगा पंखा वही पंखा मैंने बालकोनी से निकाला था। तो गाइस ये है हमारा कमरा इतना बड़ा। उस समय हमने वो पाए चलते थे, एक छोड़ के चले थे लैंड है। तो आपको कैसा लगा हमारा होम टूर बताइए ज़रूर। ये देखिए सागवान की लकड़ी है, देखिए ये देखो कितने प्यारे से बास चाहिए। तो देखो एक चीज़ बताने भूल गई थी, मैंने ड्रेसिंग के यहाँ पे मेरा स्विच लगा हुआ था, तो मैंने क्या ड्रेसिंग के पीछे से लकड़ी कटवा के स्विच का मतलब वो निकाल दिया था, पता भी नहीं चल रहा कि स्विच लगा हुआ है। तो वहाँ से शाम को मैं 5 बजे अपने यहाँ पे घर आ गई थी। तो आज का दिन मैंने काटा अपने मायके में अपने मम्मी पापा के साथ। अब मैं पहुँच गई थी घर आके मैंने थोड़ी देर रेस्ट करा, चाय वगैरह पी। उसके बाद बनाए थे मैंने रात को दाल चावल, और गांव की दाल थी। तो गांव की दाल तो वैसे ही बहुत टेस्टी बनी हुई थी। और ये मौका नहीं छोड़ता मेरे साथ खेलने का, इसको पूरे पंगे चाहिए करने के लिए। मैं अपनी चप्पल ठीक कर रही थी और ये खेलने में लगा हुआ था मेरे साथ।
लाडला बहुत है, क्या करें। ये देखिए गाँव की दाल पतली पतली लग रही है लेकिन टेस्टी बहुत बनी थी। गाँव की दाल में एक अलग ही स्वाद है। प्याज भी मेरा ब्लास्ट हो रहा था तो गाँव की प्याज और गाँव की दाल तो और वहाँ से क्या है, मैं क्या लाई थी अपने यहाँ के लिए, कड़ी पत्ता लाई थी अपने पेड़ से तोड़ के, जो नीचे थी ना बाल्टी, कितने सारे कड़ी पत्ता पहले भी लाई थी और अब भी लाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बोलो।